हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम बेसिक का जो पेपर है में हमारे पास इंस्ट्रक्शन जैसी दी हुई है वो सब में एक जैसी हैं। 28 फरवरी 2025 का ये पेपर है। इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको आपने खुद पढ़ना है। और यहाँ पर ये सेक्शन ए इसका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्यास आर वाले वृत्त के कोण थीटा वाले चाप की लंबाई क्या होगी। क्या फार्मूला है? थीटा बटा 360 2 पाई आर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि एक गोले का आयतन 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 12 पाई है। पाई से पाई यहाँ कट जाएगा। और अगर आप इसको देखिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और इससे काट के देख लीजिए, 4 1 जा 4 और ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब इज इक्वल टू 9। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर क्यूब 9 है तो हमने 9 के फैक्टर बनाने 3 इंटू 3। तो आर क्यूब को अगर हम 9 लिखेंगे तो हम आर को क्या लिखेंगे? 9 की पावर 1/3। ठीक है, परंतु जैसा आप ऑप्शन देख पा रहे हो 9 की पावर 1/3 नहीं है, तो हमने क्या करना, 9 के फैक्टर बना लेने 3 रेज़ टू पावर 2 और 1/3 यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 रेज़ टू पावर 2/3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता है तो किसकी में बीच में होती है? 0 से ज्यादा और 1 से कम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा क्या है? बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है ना, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है 15। इसकी उच्चतम सीमा क्या है? 17 है ना। यहाँ पे 18 है तो क्या है, 17.5 तक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 17.4 तक भी कह सकते हो आप इसको। तो 17.5 इसकी उच्चतम वर्ग सीमा है। अगला देखिए, संख्या 7 गुना 11 गुना 13 गुना 15 भाग 15 है। अब 15 से 15 को भाग कर दिया तो क्या है? ये अभाज्य संख्या है, भाज्य है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या होगा? ये भाज्य संख्या। अब अगले में देखिए, HCF दिया हुआ है A और 8। इनका HCF 4 है किसी संख्या का, और उन संख्याओं का LCM 24 है। तो A की वैल्यू क्या होगी? आपको फार्मूला ध्यान होगा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म 8 है, एलसीएम हमारे पास 24 है और एचसीएफ हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ए बराबर किसके आ जाएगा? 24 गुना 4 बटे 8। 8 इसको कट कर दीजिए, 8 दिए 24, कितना आ जाएगा? 12। आंसर क्या है इसका? 12। अगला देखिए, √3 जब √5 का स्क्वायर है, अगर इसको हम खोल भी लें तो क्या आ जाएगा? A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है ना, ये आ जाएगा 8 प्लस 2 √15। अब ये किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अवास्तविक है, परिमेय है, या पूर्णांक है? ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √15 है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, -7 और 3 वाले बहुपद की घात है। कितनी बनेगी घात इसकी? 2। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, x² जमा 2x माइनस 143 का विविध कर क्या है? डी कैसे निकालते हैं? B² माइनस 4AC। बी कितना है? 2। 2 का होगा 4 माइनस ये सी की माइनस आ गई है, प्लस हो जाएगी। ए हमारे पास 1 है, 4 थी ये, 12 का 2 हंसी लगा, 1 14 56 और 1 57। कितना आ गया? 576। ठीक है ना। और यहाँ इन्होंने पूछा है विविध कर। वैसे तो इनको विविध कर इतना ही होता है, पर यहाँ √d की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, तो हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा। अगले में देखिए, आकृति में ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। आर प्लस पी कितना होगा? अब ए कितना है? 60 का है, तो ए के साथ क्या है? क्यू। क्यू भी 60 का होगा, आपने यही ध्यान रखना है। ठीक है,
बी कितने का है 70, बी के साथ क्या है पी 70 का होगा। ठीक, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 130, 130 को 180 में घटाया ये 50 आ गया, तो आर हमारा कितना आ जाएगा 50। उसने पूछा है आर और पी, आर और पी कितना आ जाएगा 120, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, आपने किया होगा ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -8/5, ऐसे 7/5 x2 माइनस ये हो जाएगा तो प्लस हो गया ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 15/5 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 5 25, ठीक है ना, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा √34। अब सीकेंड थीटा 4/3 है, थीटा के किस मान के लिए, आपको इसको कैसे ध्यान रखना है, कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं 1 से 0 के बीच में, क्या होती हैं वो 1 से 0 के बीच में। और अब जो सीकेंड की वैल्यू है वो क्या होंगी, देखिए आपको ध्यान होगा कॉस 0 1 होता है, ठीक, टेबल आपको ध्यान होगा, और 30 पर जाके इसकी वैल्यू जो है √3/2 हो जाती है, 45 पे √2 हो जाती है, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। अगर हम कोसिकेंड में करें तो उल्टा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी, हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √3, ये सॉरी 2, ये हो जाएगा 2। अब ये वैल्यूज है 4/3। अब 4/3 क्या है, यहाँ पर 4/3 हमारे पास इसके स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है, तो ये सत्य है वैल्यू। अगला देखिए, मान निकालना है 2√2 cos 45, 2√2 cos 45 कितना होता है √2 के बराबर होता है, ये कट जाएगा, इंटू cos 60, अभी बताया था यहाँ cos 60 कितना होता है 1/2, ये भी कट जाएगा, प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको ध्यान होगा 1/2, ठीक है ना, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, टेंजेंट 60 कितना होता है √3 माइनस cos 0 किसके बराबर होता है 1 के, तो ये 1 आ गया, प्लस -1 लास्ट में था, दोनों कट जाएंगे, इस 2 से ये 2 कट गया और आ गया हमारे पास 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आपको यहाँ सर्वसमी का ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो सर्वसमी का क्या है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखें और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ रखें तो -1 हो जाएगा उधर जाके ये, ठीक है, इसको मैंने उस तरफ शिफ्ट किया और 1 को इस तरफ शिफ्ट किया, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू -1, -7 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक 6 मीटर ऊंचा खंबा, खंबे की लंबाई कितनी है 6 मीटर, और कोण कितने डिग्री का है 60 का, उसकी छाया की लंबाई बताओ, छाया कहाँ आएगी ये पृथ्वी पर, ठीक है ना। अगर इसको हम ए और बी और सी ले लें तो हमने बी सी फाइंड आउट करना है, क्या फार्मूला है हमारे पास, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू, क्या याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 6 है, बेस हमने निकालना है, ठीक है, ध्यान होगा। और cos 60 किसके ऊपर बराबर होता है 1/2, तो x किसके बराबर आ जाएगा, कट कीजिए। अब टेंजेंट 60 सॉरी यहाँ पर देखिए किसके बराबर है √3 के, किसके बराबर है √3 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा 6/√3। अगर आप इसको कट करोगे क्या आ जाएगा 2√3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, एक बिंदु P और से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं 70 के कोण पर झुकी हैं, तो POA किसके बराबर होगा, इस प्रकार का आप यहाँ डायग्राम बना लोगे, ये O केंद्र है, ये A है, ये B है, ये P है। उन्होंने कहा कि दोनों जो हैं आपस में 70 के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA पहले तो ये निकाल लो 110 आएगा, क्योंकि आमने सामने कोनों का जोड़ 180 होता है, ये 70 है तो 110 आएगा, 110 का आधा कितना हो जाएगा 55, तो आंसर सी इसका सही उत्तर होगा।
वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्श बिंदु। अगला है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 72 का है? थीटा कितना है? 72। और आर कितना हो जाएगा? 28/2 यानी कि 14। ठीक है, निकालना क्या है हमने? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा है हमारे पास 72/360। ठीक है, 22/7 गुना आर स्क्वेयर गुना 14 गुना 14। देखिए 8 नम 72 और ये आ जाएगा 40। ठीक है, और इसके काटा 2 आ गया, इससे काटा 20 आ गया, इससे काटा 10 और इससे काटा 11। 154 को 8 से गुना कर दें। 8 चौका 32 का 2 से लेगा 3 15 8 120 और 3 123। यह आ जाएगा 123.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त के एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। बिल्कुल ठीक है। वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, यह भी बिल्कुल ठीक है, परंतु आपस में एक दूसरे के ऊपर आधारित ये नहीं है। ठीक हो गया। और इसका 20वां क्वेश्चन है, यदि एपी का nवां पद 2n+1 हो तो उसके पहले 3 पदों का योग 15 है। ये बात ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 1 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 5 हो जाएगा और 3 पुट करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक। n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n+1/2 होता है। अब देखिए ये बात तो ठीक है, फार्मूला तो ठीक है, परंतु एक दूसरे से संबंधित ये नहीं है, क्योंकि यहाँ ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं ले रहा है। ठीक है, दोनों सत्य हैं परंतु एक दूसरे पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कॉट थीटा 7/8 है। ठीक है, हमने यहाँ कॉस साइन की वैल्यू चाहिए। अब साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए आपको ध्यान होगा, कॉट किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी कि 7 बेस है और 8 परपेंडिकुलर है। अब हमने ये निकालना है, मान लो हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा? 49 और 64 प्लस कर देंगे 113। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, और अब यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर लोगे, जैसे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन और ये हो जाएगा आपका कॉस। ठीक, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 49/113 और साइन स्क्वायर की आ जाएगी 64/113। इसको लेस करेंगे, आ जाएगा 64/113 और ये आ जाएगा 49/113। कट गया, ये आ जाएगा 64/49। ठीक है, तो ये देखिए अगले प्रश्न, आपको ये सारे प्रश्न बेसिक के पेपर में लगभग पेपर ये सारा सिमिलर है, उसी में से आए हुए क्वेश्चन हैं, देख पा रहे होंगे आप। और उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल से बेसिक का पेपर पढ़ा होगा, और जिन बच्चों ने वो पेपर ध्यान से पढ़ा होगा उन बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, लगभग सभी मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब जैसा भी आपने किया है, जितना बढ़िया आपने पढ़ाई की होगी उस हिसाब से आपके नंबर आ जाएंगे, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।